नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं वो कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है अजय। अजय ने ये कहानी मुझे खुद भेजी है मेरे इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हैं मैं उस कहानी को अपनी आवाज़ दूं तो मुझे अपनी कहानी इंस्टाग्राम पर भेजें। मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो अपनी कहानी भेजें। और अगर आपकी कहानी मुझे अच्छी और सच्ची लगेगी तो मैं अपने चैनल पर उस कहानी को ज़रूर सुनाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर एक गांव नंदराम पार्क की। दोस्तों, अजय अपने मामा के घर में गर्मियों की छुट्टियों में रहने जाता था, जो कि हर बच्चा समर हॉलीडेज़ पे अपने मामा या अपनी नानी के घर में रहने जाता है। दोस्तों, उसने मुझे बताया कि उसके 3 मामा थे। 2 मामा एक साथ रहते थे और एक मामा अलग रहते थे। दोनों के घरों में सिर्फ 100 या 150 मीटर की ही दूरी थी। तो कुछ दिन वो अपने बड़े मामा के साथ रहता और कुछ दिन अपने वो छोटे मामा के साथ रहता। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें उसके मामा के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों, मामा की शादी हुई पड़ी थी। उसकी एक लड़की और एक लड़का था और मामा का जो ससुराल था वो उसके घर से तकरीबन आधा किलोमीटर ही दूरी पर था। तो मामा की 2 सालियाँ भी थी जो कि मामा के घर में ही काफ़ी टाइम तक रहती थी, क्योंकि उसके पिता और उसके भाई दोनों काम पर चले जाते थे। दोस्तों, अजय हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जाता था, लेकिन ये कहानी 2004 की है जब अजय अपने मामा के घर में गर्मियों की छुट्टियों में गया। दोस्तों, अजय के मामा का काम स्विचेस बनाने का था। क्योंकि स्विचेस उनका काम था तो साथ ही साथ वह स्विचेस के ऊपर कंपनी के ब्रांड की प्रिंटिंग भी करते थे और उनके पास वो सारी मशीनें जिससे वो स्विचेस बनाते थे और साथ ही साथ जिससे वो प्रिंटिंग करते थे वो सारी मशीनें थीं। दोस्तों, उनका मकान 1 मंजिला ही था, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही था और ऊपर छत थी। दोस्तों, उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 2 कमरों का था और घर के अंदर ही सीढ़ियाँ जा रही थी और छत के ऊपर एक छोटा सा उन्होंने कमरा बना रखा था ताकि उसके अंदर मशीनें रख सकें, जो कि बारिश की वजह से भीगे ना। काफ़ी टाइम तक उसके मामा रात को वहीं पर बैठ के काम करते थे और साथ ही साथ दोपहर के टाइम उनके कारीगर वहाँ बैठ के काम करते थे। जैसे उनके कारीगर स्विचेस बना के जाते तो मामा रात को बैठ के उन सब स्विचेस के ऊपर लेबलिंग यानी प्रिंटिंग किया करते थे। अजय ने मुझे बताया कि एक दिन की बात है, मामा ऐसे ही मशीनों के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। संडे का दिन था तो कारीगर भी छुट्टी में थे, तो मामा ने सोचा कि खाली बैठकर क्या करेंगे, दोपहर के टाइम लेबलिंग या प्रिंटिंग का काम ख़त्म कर देते हैं ताकि रात को हम घूमने जाने वाले थे। दोस्तों, मामा छत पे बैठ के काम कर रहे थे। दोपहर का टाइम था और काफ़ी टाइम हो गया था, मामा नीचे नहीं आए थे। ऊपर से मशीनों की आवाज़ आ रही थी। दोस्तों, अचानक से मामा ने एकदम से चीख मारी और सारा परिवार भागता हुआ सीढ़ियों के पास गया। मामा अपना उल्टा हाथ पकड़ के नीचे आ रहे थे। दोस्तों, मामा जैसे तैसे करके नीचे आए। हमने आधी सीढ़ियों से ही मामा को पकड़ा और आकर पहले वाले बेडरूम में बिठा दिया। मामा का हाथ देखा तो मामा के हाथ से खून बह रहा था। मामी ने जल्दी से ही रुई निकाल कर मामा का हाथ पूरे अच्छे तरीके से साफ़ किया। जैसे ही ब्लड बाजू से हटा तो वहाँ नज़र आया, ऐसा लगा कि किसी ने मामा को बहुत ज़ोर से काटा हो, और काटा ही क्या, वहाँ से उनका मांस ही निकाल दिया हो। मामा ने भी ऐसे ही कोई बताया कि मैं ऊपर काम कर रहा था और मुझे लगा कि मेरे बाजू पे आके किसी ने बहुत ज़ोर से मुझे पहले पकड़ा और फिर मेरे पूरे जान लगाकर मेरे उल्टे वाले हाथ के बाजू के ऊपर बहुत ज़ोर से काटा, और काटा ही क्या, वहाँ का पूरा मांस ही निकाल दिया। दोस्तों, हम भागकर फटाफट ऊपर गए और ऊपर देखा तो वहाँ पे कोई भी मांस का टुकड़ा नहीं पड़ा था। हम सब हैरान हो गए कि मांस का टुकड़ा आखिर गया कहाँ और ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, ये चीज़ सब चल रही थी। हम बहुत ही परेशान हो चुके थे और मामा की ऐसी हालत देख के हमें घबराहट होने लगी। अजय ने तुरंत अपनी मम्मी और पापा को फ़ोन किया। अजय की मम्मी और पापा तुरंत ही 1 घंटे के अंदर अंदर मामा के घर में पहुँचे और जैसे उन्होंने देखा वह भी बिल्कुल शॉक में हो गए कि एकदम से ये कैसे हो गया। दोस्तों, मामा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया और तुरंत ही वहाँ पे मरहम पट्टी हुई। दोस्तों, डॉक्टर का भी यही कहना था कि इनको किसी ने बहुत ज़ोर से काटा है, क्योंकि पूरे के पूरे दांतों के निशान मामा की बाजू के ऊपर छप गए थे।
जैसे कैसे करके परम पट्टी करके घर पर आए और मामा बेडरूम में बैठकर रेस्ट करने लगे। हम सब यही बातें कर रहे थे और बात करते करते रात भी हो चुकी थी। तो मामी ने कहा कि अब सब आए हुए हैं। दोस्तों मामी ने करी एग बनाया और साथ ही साथ रोटियां भी बनाई। क्योंकि हम सारे एक साथ थे तो हमने नीचे ही चटाई बिछाई और हम सब खाना खाने लगे। साथ ही साथ मामा के ससुर और मामा के साले भी वहाँ पर आ गए। मेरे मम्मी पापा जा चुके थे, इसलिए मम्मी पापा मरहम पट्टी करवा कर छोड़कर वापस चले गए, क्योंकि पापा को सुबह सुबह ऑफिस भी जाना था और वह रुक नहीं सकते थे। तो ऐसे में मामा के ससुर और मामा के साले भी वहाँ आ गए और साथ ही साथ दोनों सालियाँ तो यहीं थी। तो हम सब ने खाना खाना शुरू किया। दोस्तों जैसे ही हमने खाना खाना शुरू किया तो अचानक से कटोरी में से अंडे एकदम हवा में उड़ने लगे। यह देखकर हम बिल्कुल डर गए और ये सब चीज़ें मेरे सामने हुई। मैं बिल्कुल डर चुका था क्योंकि यह हादसा मैंने पहली बार देखा था और यह सब हम सब पागल हो गए। अंडे उछलने लगे और गोल गोल घूमने लगे। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे कि अंडे हवा में ही गायब हो गए। हम सब ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। हम जैसे कैसे करके बिना खाए पिए रात को सोने के लिए बैठ गए। कोई सोया नहीं, सब जागते रहे और हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। दोस्तों सुबह होते ही मेरे मामा को एक बाबा जी के पास ले जाया गया। दोस्तों उस टाइम पे 2004 की बात है। 2004 के टाइम पर वहाँ पर बहुत सारे बाबा होते थे जो भूत प्रेत, जादू टोटका, वशीकरण इन सब चीज़ों को हटाया करते थे। हम ऐसे ही किसी बाबा के पास वहाँ चले गए और दोस्तों वहाँ जाकर हम जैसे ही बाबा के पास बैठे मेरे मामा थर थर काँपने लगे। मेरे मामा को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गर्मी में उनको ठंड क्यों लग रही है। बाबा ने तुरंत ही मामा को अपने पास बुलाया और दूसरे कमरे में ले गया। तो बाबा जी ने बताया कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो तुम्हें ये सब हानि पहुंचा रही है और ये चीज़ काफ़ी टाइम से है, लेकिन अब उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर हमले करने स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे मामा ने बाबा जी को बात बताई कि बाबा जी कई टाइम से मेरे छत के ऊपर एक उल्लू आकर बैठ रहा है। क्योंकि हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो ज़मीन और दरवाजे के बीच में छोटी सी जगह से हमें वो उल्लू दिख जाता है और वो दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है और उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी होती है। नॉर्मल उल्लू की शक्ल तो डरावनी होती है बट लेकिन वो रात के समय और भी ज़्यादा भयानक लगता है और ऐसा पिछले 15 से 20 दिनों में हो रहा है। बाबा जी ये सुनकर हैरान हो गए। बाबा ने कहा कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, आपको ये सब चीज़ें इलाज करवानी पड़ेंगी। तो फिर क्या था, बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा और घर आकर आप सारी नेगेटिव शक्तियों को देखूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है। बाबा जी ने अगले महीने की एक डेट दी और घर पर आने के लिए प्रॉमिस कर दिया। बस फिर क्या था, हम शांति से घर पर आ गए। दोस्तों ये सब चीज़ें 1 महीने तक रुकी नहीं। दोस्तों मेरे मामा का घर ऐसा था कि जैसे ही हम घर के अंदर घुसते थे तो घर के नीचे से, घर के बाहर से एक छोटी सी नाली साइड से होती हुई जा रही थी। मामी ने फिर दोबारा खाना बनाना स्टार्ट किया। मेरे मामा का अचानक से चिकन खाने का मन हुआ। हालांकि मेरे मामा चिकन खाते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ वो अंडा वगैरह खाते हैं, लेकिन चिकन वो कभी नहीं खाते क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि वो वेजिटेरियन है, बट उनको अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। लेकिन मेरी मामी को उन्होंने बोला कि आप चिकन बनाओ। मेरी मामी भी हैरान हो गई कि ये एकदम से आपको चिकन खाने की कैसी सूझी। मेरे मामा ने कहा कि सवाल मत पूछो, जो मैंने बोला है वो करो। तो मेरे मामा के ससुर और उनके साले दोनों मिलकर चिकन लेकर आए और मामा को चिकन बनाकर दिया। जैसे ही मामा खाने लगे, मामा के अंदर एक अजीब सी हरकत हुई। मामा ने कुकर उठाया और बाहर जाकर नाली में पूरा का पूरा चिकन फेंक दिया और कुकर लाकर ज़मीन पे दे मारा और बोले ये कोई चिकन बनाया है, इसकी स्मेल इतनी गंदी है। हम बहुत हैरान हो गए कि मामा को अचानक से क्या हो गया है। हमने बाहर जाके देखा कि चिकन कहाँ फेंका है। हम जैसे ही वहाँ देखने गए तो नाली एकदम प्लेन थी। ऐसा भी नहीं था कि नाली में पानी बह रहा हो, कि पानी बहकर चिकन आगे चल गया हो। पानी वहाँ पे ठहरा हुआ था, लेकिन चिकन का एक पीस भी नहीं था। एक पीस तो छोड़ो, वहाँ पर उसकी ग्रेवी भी नहीं थी। यह सब सुन देखकर हम हैरान हो गए और हमने जैसे जैसे करके 1 महीना निकाला। 1 महीने में भी हमारे साथ बहुत सारे हादसे हुए। जैसे मामा ने दीवारों पे सर पटकना स्टार्ट कर दिया था। रात को सोते होते कुछ बोलने लग गए थे। दोस्तों मामा का जो कमरा था, दोस्तों मामा का परिवार आगे वाले कमरे में सोया करता था और मामा के पीछे वाले रूम में बड़ी बड़ी मशीनें
बड़ी बड़ी स्विचेस की मशीनें लगी हुई थी और प्रिंटिंग की मशीन उनकी छत पर लगी हुई थी जहाँ पे वो बैठ के वो प्रिंटिंग करते थे। दोस्तों महीने का आखिरी दिन चल रहा था। 2 या 3 दिन बाद ही बाबा का आना तय था। एक दिन एक रात हम सोए हुए थे। सोते सोते अचानक से हमारी 3 बजे सबकी आंख खुल गई। वहाँ पर मेरे मामा, मेरी मामी, उनके दोनों बच्चे, मेरे दोनों सालियाँ और मैं, हम सब सो रहे थे और अचानक से 3 बजे रात को हमारी सबकी आंख एकदम से खुल गई। ये बहुत ही हमें अजीब लगा कि सबके सब की आंख एकदम से खुल गई। दोस्तों मामा के बेडरूम के पीछे ही एक खिड़की थी, जो खिड़की रोड की तरफ खुलती थी और हम सब की नज़र एकदम उस खिड़की पर गई। वहाँ पर एक आदमी और एक औरत सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए दोनों उस खिड़की से होते हुए मेन डोर से अंदर आए और हमारे दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और हमें टेढ़ी गर्दन करके देखने लगे और देखकर हमें स्माइल करके अंदर चले गए। और बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरी रात पीछे मशीनों की आवाज़ें आने लगी। हम इतना डर चुके थे कि हम उस कमरे से बाहर निकलकर ये भी नहीं देखना चाहते थे कि ये मशीनों की आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। और हम चुपचाप वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और जैसे तैसे करके पूरी रात निकाली। 2 दिन के बाद बाबा जी घर पर आए। बाबा जी पूजा की पूरी सामग्री साथ लेकर आए थे। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए एक लाल कलर का कपड़ा निकाला, उसको एक चौकी के ऊपर रखा, उसके ऊपर भभूति डाली, कुछ सिंदूर, लौंग, इलायची और जो अन्य सामग्रियाँ होती हैं वो सारी उस लाल कपड़े के ऊपर डाली और उसके बीचों बीच एक नींबू रख दिया। नींबू के ऊपर एक अगरबत्ती जलाकर रख दी और दोस्तों अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। फिर क्या था दोस्तों, मंत्र पढ़े हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए होंगे। धीरे 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 करके नींबू का रंग पीले से ऑरेंज, ऑरेंज से डार्क ऑरेंज, डार्क ऑरेंज से रेड, रेड से एकदम ब्लैक हो गया और उसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। हम ये सब देखकर बहुत ही पागल हो गए थे। मैं चाहता था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अपने मामा अम्मी को इस हालत में छोड़कर कैसे भागूँ, ये भी दिमाग में चल रहा था। धीरे धीरे करके उसमें से धुआं निकलने लगा और अचानक से उस नींबू में से हमें एक काली कलर की शैडो नज़र आई। जैसे ही वो काले कलर की शैडो नज़र आई, बाबा जी ने उसके ऊपर भभूति मारी और उस कपड़े को चारों तरफ से गांठ लगाकर बंद कर दिया और उस घर के एक कोने में टांग दिया। बाबा जी ने बताया कि जो भी तुम्हें चीज़ें परेशान करती हैं वो इस गठरी में बंधी हुई है, इसको ज़िंदगी में कभी मत खोलना। और दोस्तों उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। आज भी वो गठरी मेरे मामा के पास उनके घर में है। बाबा ने उनका नहीं बताया कि उस गठरी का क्या करना है। शायद मरते टाइम तक वह गठरी वैसी की वैसी वहीं रहेगी और कोई भी उस जगह पे नहीं जाता जहाँ पे वो गठरी है। और वहाँ पे जाने की कुछ छोड़ो, मेरे मामा के घर में भी अब कोई नहीं जाता। सब ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। मेरे मामा का बर्ताव धीरे धीरे बहुत ही बदल गया है और वो अब किसी से भी बात नहीं करते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मुझे सुनाई अजय ने। दोस्तों ऐसी भूतिया और अजीब सी कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।